हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके हमारी टीजीटी आर्ट्स कमीशन की सीरीज़ में, क्वेश्चंस के सीरीज़ में, जिसमें अगला क्वेश्चन है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित कमेटी का क्या नाम था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जो गठित कमेटी का नाम था वो था हमारा हंटर कमीशन, यानी हंटर कमेटी। हंटर कमेटी जो है इसका जो गठन किया गया था 14 अक्टूबर 1919 में किया गया था। ठीक है, इस जो कमेटी है इस कमेटी के लिए अन्य नाम अव्यवस्था जांच कमेटी भी बोला गया है। अव्यवस्था जांच कमेटी भी इसका नाम दिया गया था। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे लॉर्ड विलियम हंटर। लॉर्ड विलियम हंटर जो थे इसके अध्यक्ष थे। अगर हम बात करें साइमन कमीशन की, तो जो साइमन कमीशन है जो साइमन कमीशन है वो भारत सरकार अधिनियम 1990, ये भी याद रखना आपने, भारत सरकार अधिनियम 1919 जो समीक्षा व संवैधानिक सुधारों के लिए लाया गया था 1919 में। इसका जो गठन हुआ था, अगर हम बात करें इसके गठन की, वो हुआ था 1927 को। कब हुआ था? 1927 को। और ये भारत पहुंचा था 3 फेब 1928 को। अगर गठन पूछा तो 27 में, और अगर पूछा कि भारत कब पहुंचा तो 1928 को। इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है, याद रखना। साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा जाता है, तो ध्यान रखना आपने, साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। अगर हम बात करें कैबिनेट मिशन की, जो कैबिनेट मिशन है वो मार्च 1946 में बना था। मार्च 1946 में बना था, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजा गया था ये मार्च 1946 में। जो इसकी स्थापना की गई थी वो इसमें 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड और एवी अलेक्जेंडर। इसमें 3 के 3 जो सदस्य थे वो वहीं के थे, ब्रिटेन के थे। और अगर हम बात करें क्रिप्स मिशन की, तो क्रिप्स मिशन जो है मार्च 1942 में बना था। अगर हम कैबिनेट मिशन की बात करें, ये 46 में बना था। साइमन कमीशन 27 में बना था। और अगर हम हंटर कमीशन की बात करें तो ये 1919 में बना था। अगर सीक्वेंस में लगाने को भी आ जाता है तो याद रखना आपने, आजकल सीक्वेंस वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 1919 साइमन कमीशन, 1927 कैबिनेट मिशन जो है वो 1946, और ये भी जो है हमारा क्रिप्स मिशन 1942। तो सबसे पहला हंटर कमीशन आएगा, फिर हमारा क्रिप्स मिशन आएगा, साइमन कमीशन आएगा, फिर क्रिप्स मिशन आएगा, लास्ट में कैबिनेट मिशन आएगा। ठीक है, इसका नेतृत्व स्टेफोर्ड क्रिप्स ने किया था। और उसके दौरान जो भारत के वाइसरॉय थे वो लॉर्ड लिंथीगो थे। ठीक है, याद रखना आप लोगों ने। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हंटर कमीशन है। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसका जो हमारी इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन है, वो हंटर कमीशन के द्वारा की गई थी। अगला है हमारा 3 बीघा गलियारा विवाद किन 2 देशों के बीच में था। तो 3 बीघा गलियारा जो है वो था हमारा भारत और बांग्लादेश के बीच में। याद रखना 1974 में जो बंटवारा हुआ था उसकी वजह से जो गलियारा है उसका जो है विवाद है। यहाँ पे 3 बीघा कॉरिडोर भी कहा जाता है इसको। ठीक है, अगर हम बात करें सांची का स्तूप, यानी इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज सांची स्तूपा लोकेटेड, तो ये है हमारा, अगर हम बात करें तो ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप। और अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश में अमरावती है, अमरावती स्तूप है, याद रखना। अगर हम यूपी में बात करें, यूपी यानी सारनाथ, जहाँ पे लॉर्ड बुद्धा ने जो है अपना फर्स्ट समन दिया था, अपना फर्स्ट वो दिया था, समन दिया था। ठीक है, तो याद रखना यूपी में सारनाथ स्तूपा है। आंध्र प्रदेश में हमारा जो है वो है अमरावती। और अगर हम बात करें सांची का तो वो है हमारा एमपी में, तो याद रखना आपने। और लॉर्ड बुद्धा जो है बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, और यूपी में उन्होंने सारनाथ में क्या है अपना फर्स्ट सर्मन डिलीवर किया था। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, गायत्री मंत्र का
जो गायत्री मंत्र का वर्णन किस वेद में किया गया है? तो जो गायत्री मंत्र है उसका ऋग्वेद में किया गया है वर्णन। ऋग्वेद में इसका वर्णन किया गया है ऋग्वेद के 3rd मंडल में, याद रखना आपने 3rd मंडल में, और 62वें सूक्त के 10वें श्लोक में। 62वां सूक्त था और आपके 10वां जो है श्लोक था उसमें गायत्री मंत्र का। अब अगर हम बात करें गायत्री मंत्र को और किस नाम से जाना जाता है, तो गायत्री मंत्र को सावित्री मंत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना, अगर सावित्री मंत्र आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों ने। सावित्री मंत्र के नाम से भी जाना जाता है हमारे गायत्री मंत्र को। अगर हम बात करें सामवेद की, सामवेद में संगीत यज्ञ मंत्रों का संगीतमय रूप में विभिन्न देवताओं की स्तुति की जाती है इसमें, ठीक है। और ये भारतीय संगीत का मूल इसे कहा जाता है, संगीत का मूल कहा जाता है इसको, भारतीय संगीत का। और अगर हम बात करें इसके उपवेद, इसका जो उपवेद है हमारा वो है गंधर्व वेद, इसका गंधर्व वेद है इसका उपवेद। किसका? सामवेद की बात कर रही हूँ मैं। और इसमें वाद्य यंत्रों और संगीत के नियमों का वर्णन किया गया है। अगर हम बात करें यजुर्वेद की, यजुर्वेद जो है इसमें गद्य और पद्य क्वेश्चन आ जाता है। गद्य और पद्य का वर्णन कहाँ पर है? गद्य और पद्य का वर्णन जो है वो यजुर्वेद में है, और इसको माना जाता है ऋग्वेद के बाद 2nd वेद। सबसे ओल्डेस्ट जो वेद है वो ऋग्वेद है, और 2nd माना जाता है हमारे यजुर्वेद को, जिसमें गद्य और पद्य का वर्णन किया गया है। अगर इसके हम उपवेद की बात करें, सबके उपवेद है, इसका उपवेद है धनुर्वेद। याद रखना आपने, इसका वेद धनुर्वेद इसका उपवेद है, जिसका जो संबंध है युद्ध कला और सैन्य विज्ञान से है। तो याद रखना, ऋग्वेद में जो है गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है, और जो गायत्री मंत्र है उसको सावित्री मंत्र के नाम से भी जाना जाता है। 3rd मंडल में गायत्री मंत्र का उपयोग किया गया है। अगर सामवेद की बात करें, संगीत जो भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। उपवेद इसका जो है गंधर्व वेद है। अगर हम यजुर्वेद की बात करें तो 2nd वेद इसको माना जाता है, और इसमें गद्य और पद्य का वर्णन है। याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा भूकंप को पढ़ने और मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विच इक्विपमेंट इज यूज टू रीड एंड मेजर अर्थक्वेक्स? तो सिस्मोमीटर। अगर हम बात करें सिस्मोमीटर की, तो सिस्मोमीटर का उपयोग किया जाता है भूकंप को मापने के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें टेलीस्कोप की, टेलीस्कोप का जो यूज किया जाता है वो किया जाता है एक्सरे में, रेडियो के विकिरण को देखने के लिए एक्सरे में भी इसका यूज़ किया जाता है। याद रखना, अदरवाइज दूर की चीज़ों को देखने के लिए तो यूज ही किया जाता है टेलीस्कोप। और जो टेलीस्कोप का जो आविष्कार है वो गैलीलियो ने किया था। याद रखना, ये वाला क्वेश्चन भी बनता है। किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। अगर हम बात करें रिक्टर स्केल की, रिक्टर स्केल जो है वो सिस्मोग्राफ का ही एक हिस्सा है, और इसमें मेजर करने के लिए कि जो हमारा सिस्मोग्राफ में ही रिक्टर स्केल लगा होता है। इसमें बताया जाता है कि कितना खतरनाक है हमारा भूकंप 1 से 8 तक, और बताया जाता है जो 8 वाला वो सबसे खतरनाक होता है। 6 जो है खतरनाक होते हैं, इसमें जान मान की हानियाँ होती है। तो ये रिक्टर स्केल हमें बताता है कि कितना खतरनाक क्या है, वाया है, भूकंप आया। अगर हम फ्लड सेंसर की बात करें, तो फ्लड सेंसर जो है वो पानी की रिसाव या बाढ़ का पता लगाकर नुकसान होने से पहले ही बता देता है कि इतना नुकसान हो सकता है, यहाँ पे अलर्ट जारी कर देता है। तो ये फ्लड सेंसर है, फ्लड आने से पहले लोगों को चेतावनी दे देना। दूसरा अगला हमारा है, भारत की सबसे पुरानी चालू रिफाइनरी कहाँ पर है? तो डिगबोई में है, और ये एशिया की सबसे पुरानी और सबसे लंबे समय से काम कर रही है, जो है सबसे चालू रिफाइनरी की बात कर रहे हैं हम लोग। ये डिगबोई कहाँ पे है? ये असम में है, और 1901 में ये स्थापित हुई थी। 1901 में डिगबोई भारत की इंडियाज ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग रिफाइनरी इज़ एट असम डिगबोई, ठीक है। याद रखना, ये 1901 में स्टैब्लिश की गई थी और आज तक लगातार काम कर रही है। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? प्रथम की बात की जा रही है तो मौलाना अब्दुल कलाम जी हैं, जो हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे। और
इनका जो बर्थ हुआ था वो ना मक्का में हुआ था। इनका जो बर्थ है वो मक्का में हुआ था, और मक्का कहाँ है? सऊदी अरब में है, सऊदी अरब में है। तो इनका ये, लेकिन इनका लालन पालन पोषण जो है वो गुजरात में हुआ है। ठीक है, याद रखना, मौलाना अब्दुल कलाम है। अगर हम प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट में कौन है, तो वो है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान है हमारे प्रेजेंट में जो है शिक्षा मंत्री, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अगला इसमें है राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो थे हमारे प्रथम राष्ट्रपति, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो प्रसाद जी, और कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने काम किया है। और ये राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं वो बिहार से बिलोंग करते थे। अगर हम बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये गुजरात के थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर हम बात करें तो ये पहले उप प्रधानमंत्री थे, उप प्रधानमंत्री थे, और ये गृह मंत्री भी थे, गृह मंत्री भी ये रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, इन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है, और इन्हें सरदार की भी उपाधि दी गई है। ठीक है, तभी इनके नाम के साथ लगता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला हम बात करें अगर डॉक्टर एस राधाकृष्णन, तो ये क्या थे? भारत के पहले भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति ये थे, और क्या थे? ये सेकंड जो है राष्ट्रपति बने थे हमारे, कौन? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और ये तमिलनाडु से बिलोंग करते थे, तमिलनाडु से ये बिलोंग करते थे। और इनके जन्म दिवस पर, इनके बर्थडे पर, यानी 5 सितंबर को टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है डॉक्टर एस राधाकृष्णन के टाइम, बर्थ डे पर। ये क्या थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति थे, और ये तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। अगर हम एजुकेशन मिनिस्टर की बात करें प्रथम, तो वो थे हमारे मौलाना अब्दुल कलाम। अगर एक बार दोबारा से देख लेते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो गुजरात के थे। ठीक है, राधा कृष्णन जी, डॉक्टर राधा कृष्णन जी तमिलनाडु के थे। ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम जी, इनका लालन पालन गुजरात में हुआ, अदरवाइज ये मक्का के थे, सऊदी अरब के। ठीक है, सऊदी अरब के। और अगर हम बात करें राजेंद्र प्रसाद जी की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की, तो वो जो थे वो बिहार से बिलोंग करते थे। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण को लिखा है? वो है हमारे जी पाणिनि जी ने संस्कृत व्याकरण को लिखा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।